नमस्कार, मैं नीलम रामल्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। इंडियन यूथ कांग्रेस के चेयरपर्सन और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में उनके 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए वक्तव्य के लिए मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले के कारण राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। राहुल गांधी की सदस्यता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आने वाले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की संख्या 3 के तहत बर्खास्त की गई थी, जो कि यह स्पष्ट करती है कि 2 या 2 से अधिक वर्ष की कैद की सजा होने पर किसी भी सांसद की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। राहुल गांधी से उनकी सदस्यता छीनने के 3 ही दिन बाद 27 मार्च को उनको अपना सरकारी आवास तत्काल खाली करने का आदेश दिया गया। इस फैसले की राहुल गांधी को जानकारी न होने की वजह से उन्होंने कोर्ट से अपील करके समय मांगा और कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने 12 तुगलक रोड पर स्थित अपना सरकारी आवास 22 अप्रैल को खाली कर दिया। नमस्कार। इस प्रक्रिया को सारी ताकत लगाकर बहुत ही तेजी से फैसले तक पहुंचाया गया। 5 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई गई इस सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दिया कि सूरत कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी यह सजा 2 साल की ही क्यों थी, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता भी छिन गई। गौरतलब है कि राहुल गांधी की सदस्यता उस ऐन मौके पर छीनी गई जब वह एक नेता प्रतिपक्ष की सच्ची भूमिका निभा रहे थे। संसद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की एक फोटो साझा की, जिसमें वह व्यवसायी विभव कांत उपाध्याय के साथ चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुए देखे जा सकते थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने संसद में बैठे सत्ता के नेताओं से कई तीखे सवाल किए, जिनका कोई नेता ठोस जवाब नहीं दे सका। और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता। ये देख लीजिए। राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप की फर्जी सेल कंपनी और अडानी ग्रुप को मिलने वाले सैकड़ों गवर्नमेंट टेंडर्स पर भी सवाल उठाए। संसद में मोदी और अडानी के खरीद फरोख्त के रिश्तों पर राहुल गांधी के तीखे सवाल और विपक्ष द्वारा लगातार होने वाली प्रेस वार्ताओं ने सत्ता को डरा दिया और सत्ता के घमंड को चूर चूर कर दिया। इन्हीं घटनाओं के बीच 2019 के एक मानहानि के मामले में सूरत हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता को भी बर्खास्त कर दिया गया। क्या राहुल गांधी की सांसदी छिन जाने की इस घटना से न्यायपालिका के ऊपर लोकतंत्र का एक स्वतंत्र स्तंभ होने पर सवाल नहीं उठ जाता है? जब एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के साथ ऐसी कूटनीति इतनी सफाई के साथ की जा सकती है, तो आम जनता उस सरकार और न्यायपालिका से इंसाफ की उम्मीद कैसे रखे? सुप्रीम कोर्ट ने 2019 मानहानि केस में राहुल गांधी को निर्दोष पाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 7 अगस्त 2023 को राहुल गांधी की सदस्यता को फिर से बहाल किया गया। यदि सत्ताधारियों को जातिगत टिप्पणियों से इतनी ही आपत्ति है, तो सबसे पहले उनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना चाहिए। और सत्ता में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अभद्रपूर्ण भाषा और जातिगत टिप्पणियों के लिए ही जाने जाते हैं। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। अब जनता को समझने की बात है
कि जब एक सरकार को अपने ऊपर एक छोटी सी चिंगारी आती हुई दिखाई दी तो पूरी सत्ता और उनका पूरा संघ एकजुट हो गया और फास्ट ट्रैक कोर्ट से भी तेज सजा सुनाई गई और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब हमारी किसी बहन बेटी के साथ कोई अभद्रता या कोई घटना हो जाती है तो हम सरकार को, न्यायपालिका को, सत्ता को सबूत देते देते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिलता है और अपराधी बेखौफ और आज़ाद घूमता है। वह हमारे सभ्य सामाजिक माहौल को खराब करता है। अब हमारी सरकार से ये अपील है कि अब हमें हर मामले में ऐसे ही त्वरित फैसले चाहिए जैसा राहुल गांधी के केस में हुआ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।